डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ मुश्ताक अंसारी। अक्सर औक़ात हमें इंग्लिश फ़िक़रात में वक्त से पहले सिंस और फॉर प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन बाज़ औक़ात सिंस और फॉर के इस्तेमाल में हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है कि पता नहीं इस वक्त के साथ सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। इस वीडियो में आपको सिंस और फॉर के इस्तेमाल के मुख्तलिफ़ तरीके सिखाए गए हैं। सिंस और फॉर को सही तौर पर इस्तेमाल करने के लिए और समझने के लिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद सिंस और फॉर का इस्तेमाल सही तौर पर समझ आ जाएगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबाएं। सामने स्लाइड पर आपको 4 फ़िक़रात लिखे नज़र आ रहे हैं। इनमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया गया है। सिंस और इनमें से 2 फ़िक्रें सही हैं जबकि 2 ही गलत हैं। इस वीडियो के आखिर में आपने अपने कमेंट के ज़रिए मुझे बताना है कि कौन से 2 फ़िक़रात सही हैं और कौन से गलत हैं। पहला, आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ ईयर, आई हैव बीन वेटिंग सिंस अ ईयर। आई हैव बीन वेटिंग फॉर लास्ट ईयर, आई हैव बीन वेटिंग सिंस लास्ट ईयर। आमतौर पर टाइम को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 पीरियड ऑफ टाइम, नंबर 2 पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में अगर किसी काम का होना वक्त की मिकदार या मुद्दत को ज़ाहिर करे तो फॉर इस्तेमाल होता है। मसलन 2 घंटे से, 7 घंटे से, 1 सदी से, 3 महीने से, 4 साल वगैरह से, इसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। जबकि सिंस के इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ इसकी जो है कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले दोपहर से, सुबह से, शाम से, आधी रात से, कल से, परसों से वगैरह के लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। दिनों के नाम के साथ भी सिंस इस्तेमाल होता है, महीनों के नाम के साथ भी सिंस ही इस्तेमाल होगा, घड़ी के वक्त के साथ भी सिंस इस्तेमाल होता है, सन और तारीख के साथ भी सिंस इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर किसी काम के होने किसी ख़ास या मुकर्रर वक्त की तरफ इशारा करे तो हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक नए तरीके के साथ सिंस और फॉर का इस्तेमाल सीखते हैं। ऐसे अल्फाज या ऐसा वक्त जिनकी आप जमा बना सकते हो, जिनकी जमा मंकून हो, जिनकी प्लूरल बन सकता हो, उनके लिए फॉर इस्तेमाल किया जाता है। मसलन वीक, हफ्ता है, हफ्ते के दिन जो होते हैं, वीक्स इसकी जमा बनेगी, इसके लिए फॉर इस्तेमाल होगा। मंथ, मंथ्स, ईयर, ईयर्स, डिकेड, डिकेड्स, आवर, आवर्स, सेकंड, सेकंड्स। यानी कि जिन अल्फाज की, जिन औकातकार की हम जमा बना सकते हों, उनके लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि ऐसे लफ्ज़ जिनकी हम जमा नहीं बना सकते हों, उनसे पहले सिंस इस्तेमाल होगा। नाइट, इसकी जमा नाइट्स नहीं होती। फ्राइडे, दिनों के नाम, इसकी जमा नहीं होती। सैटरडे की जमा नहीं होगी। मॉर्निंग, इसकी जमा नहीं होती। जून की जमा नहीं होती। मौसम के नाम जो होते हैं, विंटर, समर, इनके जमा नहीं होती। इनके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह किसी ख़ास मौके के लिए जो लफ्ज़, मसलन बर्थडे कोई ख़ास मौका होता है, मैरिज, शादी जो है ख़ास मौका होता है बंदे का, रिटायरमेंट ख़ास टाइम होता है, ज़िंदगी में एक ही बार रिटायर हुआ जाता है। घड़ी का कोई भी वक्त, 10 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक, 2 बजे, 10 बजे, 3 बजे, इन तमाम अल्फाज के लिए हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। दोबारा इसको समझ लें कि ऐसे लफ्ज़ जिनकी जमा बन सकती हो, उसके लिए हमने फॉर लगाना है, और जिस की जमा मुमकिन ना हो, जिसकी जमा नहीं बनाई जा सकती है, उसके लिए सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम इनकी चंद मिसालों पे गौर करते हैं। सबसे पहले, शी हैज़ बीन फाइंडिंग द ड्रेस सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखें, मॉर्निंग है, मॉर्निंग की जमा नहीं होती, इसलिए इससे पहले हमने सिंस का इस्तेमाल किया। दूसरी मिसाल में, माई फादर हैज़ बीन रनिंग अ शॉप सिंस हिज रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट जो है, इसकी जमा मुमकिन नहीं है,
एक ख़ास मौका है ज़िंदगी में, तो इससे पहले सिंस का इस्तेमाल होगा। तीसरी मिसाल में द प्रोग्राम दैट वाज टर्मिनेट हैड बीन वर्किंग वेल सिंस 1945। अब 1945 है, इसकी जमा मुमकिन नहीं है, तो इससे पहले भी सिंस का इस्तेमाल होगा। माई सन हैज़ बीन अटी सिंस हिज चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड जो होता है, बचपना जो होता है, वो एक ख़ास लम्हात होते हैं, ख़ास लम्हा होता है इंसान का, है वो दोबारा ज़िंदगी में नहीं आता, इसकी जमा मुमकिन नहीं है, इसलिए इससे पहले भी सिंस का इस्तेमाल होगा। पांचवा, द पोइट हैज़ बीन राइटिंग रियलिस्टिक पोएम सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिज कैरियर। अब कैरियर के आगाज़ से, ये भी ज़िंदगी में आगाज़ होता है, ख़ास लम्हा होता है, इससे पहले भी सिंस का इस्तेमाल होगा। छठी मिसाल में आई हैव लिव्ड इन पाकिस्तान सिंस आई वॉज बोर्न, कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ उस वक्त से मैं पाकिस्तान में रहता। तो यहाँ पर आई वॉज बोर्न, बंदा एक ही बार पैदा होता है जी, इसके जमा मुमकिन नहीं है, तो इसके लिए भी सिंस का इस्तेमाल होगा। अब चंद मिसालें देखते हैं फॉर के लिए। पहली, ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। अब देखें यहाँ पे आवर जमा दिया गया आवर्स इसका, यानी कि इसका प्लूरल बन सकता था, तो इससे पहले हमने फॉर का इस्तेमाल किया। दूसरी मिसाल में दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। आवर अभी हमने पहली मिसाल में देखा कि इसकी जमा मुमकिन है, तो इसके लिए भी फॉर इस्तेमाल होगा। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 years। अब ईयर की जमा ईयर्स है, तो इससे पहले फॉर का इस्तेमाल होगा। चौथी मिसाल में हैव दे बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days। अब डे की जमा मुमकिन है, डेज यहाँ पे डेज ही दिया गया है, प्लोरल दिया गया है, तो इससे पहले फॉर का इस्तेमाल होगा। पांचवी मिसाल में आई हैव बीन प्लानिंग माई हॉलीडेज फॉर 1 week। अब वीक जो है इसकी जमा मुमकिन है, वीक्स होती है, तो इससे पहले भी फॉर का इस्तेमाल होगा। छठी मिसाल में ही हैज़ बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी फॉर 30 minutes। अब मिनट की जमा यहाँ पे मिनट्स दिया गया है, तो इससे पहले भी फॉर का इस्तेमाल होगा। अगर टाइम से पहले, वक्त से पहले लफ्ज़ लास्ट का इस्तेमाल हो, तो इसको हम 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर लफ्ज़ लास्ट के फौरी बाद वक्त दे दिया जाए, जैसे ईयर, नाइट, समर, मंथ वगैरह, तो इसके लिए हम समर इस्तेमाल करते हैं, सिंस इस्तेमाल करते हैं। मसलन सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट समर, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट डे वगैरह। और इसी तरह अगर लास्ट के फौरी बाद वक्त ना हो बल्कि कोई नंबर दे दिया जाए, मसलन लास्ट के फौरी बाद, जैसे यहाँ पे सामने मिसाल में ईयर लिखा हुआ है, तो ईयर से पहले 2 लिख दिया जाए, है लास्ट 2 year, तो इसके लिए अलहदा से असूल है जिसकी अभी हम स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह लास्ट नाइट की बजाय लास्ट 2 night आ जाए। इसी तरह लास्ट के बाद 2 week, 3 month, 2 days, यानी कि टाइम और लास्ट के दरमियान में कोई अदद दे दिया जाए, कोई नंबर दे दिया जाए, तो इस सूरत में फॉर का इस्तेमाल होगा। मसलन फॉर लास्ट 3 years, फॉर लास्ट 2 weeks, फॉर लास्ट 3 month, फॉर लास्ट 2 days। अब हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर लास्ट के फौरी बाद वक्त हो तो उसके लिए सिंस इस्तेमाल होगा, और अगर लास्ट के फौरी बाद वक्त ना दिया जाए बल्कि कोई नंबर दे दिया जाए, 2, 3, 4 वगैरह, तो इसके लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब हम चंद मिसालों से इसकी वजाहत करते हैं। आई हैड बीन वेटिंग फॉर योर कॉल सिंस लास्ट फ्राइडे। यहाँ लास्ट के फौरी बाद टाइम आ गया है, इसलिए सिंस इस्तेमाल हुआ है। दूसरी मिसाल में दे हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस लास्ट ईयर। यहाँ पे भी लास्ट के फौरी बाद टाइम दे दिया गया है, तो सिंस का इस्तेमाल होगा। इसी तरह तीसरी मिसाल में फॉर के लिए पहली मिसाल का हम देखते हैं। शी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर लास्ट 5 month। फॉर लास्ट 5 month, लास्ट के फौरी बाद नंबर दे दिया गया है, 5 दिया गया है, तो इसके लिए फॉर इस्तेमाल होगा। दूसरी मिसाल में अनम हैज़ बीन राइटिंग ऐसे फॉर लास्ट 2 hours। यहाँ पे
लास्ट के फौरी बाद नंबर दे दिया गया है, इसमें भी फॉर का इस्तेमाल होगा। आखिरी मिसाल में आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ ईयर, यहाँ पर ईयर चूँकि इसकी जमा मुमकिन है इसलिए इसके लिए फॉर का इस्तेमाल होगा। अब आखिर में आपको एक मश्क दी जा रही है, आपने इसको हल करना है और अपने जवाब कमेंट करने हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स वॉक 20 minutes a day. We have been dating a long time. I studied for this test 3 days straight. I have been calling you half an hour. Sania has not come to college 5 days. My father has been running a shop, his retirement. They have been weeping morning. I had been waiting for your call last Friday. आप इन तमाम मिसालों को गौर से देखें और इनको हल करने की कोशिश करें। आखिर में हम इनके जवाब भी आपको अगली स्लाइड में बताएंगे कि हर फ़िक्रे का क्या जवाब आएगा, उसमें क्या सिंस लगता है या फॉर लगता है। तो आइए अब हम इनके जवाबात की तरफ आते हैं। पहला, माई ग्रैंड पेरेंट्स वॉक फॉर 20 minutes a day, क्योंकि यहाँ पे मिनट a day दिया हुआ है जिसकी जमा मुमकिन है तो फॉर इस्तेमाल होगा। वी हैव बीन डेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, टाइम है इसकी जमा मुमकिन है तो इसलिए इसको फॉर इस्तेमाल करते हैं। आई स्टडीड फॉर दिस टेस्ट फॉर 3 days स्ट्रेट, तो यहाँ पर फॉर इस्तेमाल हुआ। आई हैव बीन कॉलिंग यूर फॉर हाफ एन आवर। सानिया हैज़ नॉट कम टू कॉलेज फॉर 5 days. माई फादर हैज़ बीन रनिंग अ शॉप सिंस हिज रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट जो है ख़ास लम्हा है ज़िंदगी का, इसके लिए सिंस इस्तेमाल होगा। दे हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग की जमा मुमकिन नहीं है तो सिंस। आई हैड बीन वेटिंग फॉर योर कॉल सिंस लास्ट फ्राइडे। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।